मायामि तदा त्वदीयं यदा तवाक्यं प्रथमं कुमारी अद्य प्रदानैर्मरालभिक्षिकाभ्य प्रदानैर्यदीयेषां वामङ्गयामामि तदा त्वदीयं यदा प्रथम्यावचनं द्वितीयं वामङ्गमायामि तदा त्वदीयं यदा तवाक्यं प्रथमं कुमारी अद्य आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पम्मी की शादी, वो भी कहीं और। मेरी याददाश्त के बंद दरवाजे पर सर क्यों भटक रही है? ये तस्वीर मेरी आंखों पर क्यों मंडरा रही है? कहाँ है ये मंदिर? मंदिर में भी पम्मी की शादी। आखिर ये गुत्थी क्या है? राज, ये क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ यादें मेरे दिमाग में बार बार आ रही हैं, पर इन यादों का मुझसे क्या ताल्लुक हो सकता है? ये यादें मेरी यादें नहीं हो सकती। पर कैसी याद? कहीं पर कोई एक मंदिर है, उस मंदिर में मैं पम्मी को दुल्हन के रूप में देखता हूं और पम्मी हवन कुंड के चारों ओर फेरे ले रही है। ये यादें मेरी यादों में आकर कहां से अटक गई? पम्मी और रोहन की शादी हो चुकी है राज। दे आर मैरिड नाउ। इसलिए अब तो तुम पम्मी के बारे में सोचना बंद ही कर दो। ये ना तो तुम्हें और ना ही इस घर को शोभा देता है। मैं या इस घर का कोई और शख्स इस बारे में और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। इसलिए प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी दिखता है तो तुम इसे अपने तक ही सीमित रखो। किसी और को ये बात बताकर बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बखेड़ा खड़ा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ताल्लुक ढूंढ रहा हूं। क्या वजह है कि पम्मी का बीता हुआ कल मेरी यादों में आ रहा है? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। और मैंने तुम्हें आकर कुछ भी नहीं बताया। तुम मेरे पीछे पीछे यहां तक आई हो और मुझसे ज्यादा परेशान तो तुम लग रही हो। नाउ प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। हाँ जी, सारे कारज बहुत अच्छे ढंग से हो गए। सब बाबे की मेहर है। नमस्ते। बाहर सारे मेहमान पूछ रहे हैं विदाई कब तक होगी? सुख विदाई भी कर देंगे। बाबूजी, जब तक पापा जी जाग नहीं जाते मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेशक पम्मी, जब तक अंकल नहीं जागते तब तक विदाई नहीं होगी। पर रोहन, सारे मेहमान कब तक इंतजार करेंगे? बीजी ठीक कह रही हैं। पापा जी के उठने तक मेहमान रुकेंगे तो नहीं ना? और फिर पम्मी दीदी, हम किसी को वजह भी तो नहीं बता सकते। इसलिए अच्छा होगा कि जैसे हमने पम्मी दीदी की शादी करा दी है वैसे ही उनकी विदाई भी करा दें। वरना मेहमान तो भले ही सारे मेहमान चले जाए, पापा जी के बिना ना ये विदाई होगी और ना ही इस बात पर कोई बहस होगी। ठीक है पुत्र, कोई बहस नहीं होगी। तू जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। अरे परजाई जी, पम्मी दीदी को थोड़ी देर और हमारे बीच रहने दीजिए ना। इतनी जल्दी क्यों मचा रही है? क्यों? ऑफ कोर्स ठीक कह रहे हो। तो ठीक है, मैं जाके मम्मी जी से कह आती हूँ कि यहाँ पर ये डिसाइड हुआ है। कमाल है। अरे रोहन, मुझे एक चीज बताओ, क्या लोगों को शादी से भी एलर्जी होती है? हाँ, आई मीन ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? रोहन, फोन। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, डॉक्टर रोहन मल्होत्रा, तुम राज और देव मलिक का कुछ करो। उसकी याददाश्त वापस आ रही है और कहीं उसको सब याद आ गया। पता चला शादी तुमसे हुई और पम्मी को विदा करके वो ले गया। रोहन, कुछ हुआ है बेटा?
कुछ नहीं माँ। तेरे अंकल जाग गए? नहीं माँ। अरे डॉक्टर ने तो कहा था कि माइल्ड सेडेटिव है, अब तक तो असर खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, मैं देखती हूँ, उसके बाद विदाई की तैयारी करते हैं। पंडित जी एक सेकंड इधर आइए। क्या? इसे अपने पास रख लीजिए, हुआ तो मैं बाद में ले लूंगा। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये आपने जो कहा है ठीक है, मैं समझता भी हूँ इस बात को, पर क्या है कई बार। क्या बात है? कुछ नहीं पुत्र, वो पंडित जी एक नई बात लेके बैठ गए हैं। क्या हुआ पंडित जी? देखिए, विदाई आधे घंटे में हो जानी चाहिए, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाए। अशुभ जितने होने थे हो चुके हैं पंडित जी, आप मुहूर्त की परवाह मत कीजिए। वैसे पम्मी भी ठीक ही कहती है, मुहूर्त में जितने काम किए हैं वो कोई फले, जो वागुरु को मंजूर है वो हो जाएगा। जैसे भी हो, विदाई आधे घंटे में संपन्न हो ही जानी चाहिए। बाबूजी, खामखा का वहम अपने दिल से निकाल दीजिए। मेरे हिसाब से तो इसी मुहूर्त में विदाई कर देनी चाहिए। मैं भी कब से यही कह रही हूँ। क्योंकि बाबूजी मैं भी नहीं चाहता कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत ऐसे अशुभ मुहूर्त से हो। पर रोहन, बहस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पापा जी के बिना मैं इस तरह विदा हो ही नहीं सकती। पुत्र पम्मी की बात मान ले, उसका दिल नहीं कर रहा, और सच बात तो ये है कि मेरा दिल भी नहीं मान रहा। तो फिर ठीक है, हमेशा की तरह जैसे आज तक करता आया हूँ कि मैं औरों के दिल के मुताबिक जीता रहूं, वही आज भी करता हूँ। अपने दिल की ना आज तक सुनी, ना सुनने दी गई। तो चलिए, अपनी ही शादी की रोज मैं अपनी नहीं, आप लोगों की बातों के मुताबिक चलता हूँ। पुत्र एक मिनट बच्चा, पम्मी की विदाई होगी पुत्र, अभी इसी वक्त, इसी शुभ मुहूर्त में। पम्मी, तेरे बाबूजी ने जुबान दे दी है पुत्र, मेरी जुबान की लाज तेरे हाथ में, मेरी जुबान की लाज तेरे हाथ में, 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 तेरे हाथ में। सदा सुहागन रहे मेरे पुत्र। सदा खुश रहे मेरे बच्चे। सुखी खुश रहे। अच्छा माँ, अब विदाई की इजाजत दे दीजिए। ये तो ऐसे रो रही है जैसे सब समझ रही हो। सैम, पापा जी का ख्याल रखना है, उन्हें मायूस मत होने देना, उन्हें सब समझा देना, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिए।
खुशनसीब बेटी तो तू है टीना। देखना तू, तेरी शादी तक पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बकायदे तेरी विदाई तक में शरीक होंगे। चले पम्मी, मुहूर्त खत्म होने को है। न जाने क्या क्या खत्म होगा और क्या क्या शुरू होगा। इस घर ने बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार किया बाबू। अब बिना एक लम्हा भी ज़ाया किए दाखिल हो जाओ मेरी जिंदगी में। एक बहुत लंबी प्यास बुझी है आज। पापा, आपने मेरा नाम लिया और वो भी इतनी क्लियरली। टीना, पम्मी कहाँ है? पापा बोल सकते हो? पम्मी को बुलाओ, उससे कहो ये शादी न करे, उससे ये शादी करने से रोक लो टीना। ये आप क्या कह रहे हैं? पापा, मम्मी दीदी की शादी भी हो गई है और विदाई भी। शादी भी हो गई और विदाई भी हो गई। बाबूजी, बीजी, आंटी, दीदी, पापा बोल सकते हो, आपसे कुछ कहना चाहते हैं? बीजी, बाबूजी, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? बीजी, बाबूजी। मैं जरा खिड़की बंद कर दूं।
आज आसमान पर इतने घने बादल हैं कि तुम्हारा चांद तो नजर ही नहीं आ रहा। बिना चांद वाली रात है ये। आज से पम्मी के चांद को उम्र भर का अमावस लग गया है। देव की जलती रातों में पम्मी की आत्मा सती हो गई। मुझे माफ कर देना देव, इस मांग में भरे दूसरे रंग के सिंदूर के लिए, गले में पड़े इस अमंगल सूत्र के लिए, इस रात के लिए। ये रात देव की पम्मी की जिंदगी में नहीं आनी चाहिए थी, पर आ गई। कोई नहीं रोक पाएगा और ये रात काली होती चली जाएगी। हो सकता है इतनी रात को? मैं जरा देख कर आता हूं। सैम, क्या हुआ सैम? दीदी को बुलाओ। पर हुआ क्या? मैंने कहा दीदी को बुलाओ। पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि अभी? मुसीबत ही तो आई है रोहन। दीदी, 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 सैम पर मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। दीदी, सैम, क्या हुआ सैम? आपको अभी मेरे साथ घर चलना होगा दीदी, और तुम्हें भी रोहन। मुसीबत ही ऐसी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.